म्हणजे आमचा स्वयंभाव आहे. आज भारतीय प्रजासत्ताक 75वा प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करत आहोत आणि त्या निमित्तानं उपस्थित सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, शिक्षक शिक्षकेतर स्टाफ आणि सर्व बंधू भगिनी यांचं महाराष्ट्र अकॅडमी तर्फे सहर्ष स्वागत. तर मित्र, हा एक छोटासा फरक आहे आपल्यामध्ये. 26 जानेवारी 15 आली तर सर्व डिटेल सांगत असल्यापेक्षा मोठ्या मोठ्या फरक गोष्टी आपण लक्षात घेऊया. 15 ऑगस्टला भारताच्या माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते ध्वजारोहण होतं आणि 26 जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या हस्ते. हा का फरक? कारण 1947 ला आपला भारत स्वतंत्र झाला, त्यावेळेला राष्ट्रपती पदच नव्हतं. 1950 ला आपली घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली आपली घटना तयार झाली आणि त्यावेळी राष्ट्रपती हे पद तयार झालं. म्हणून 1950 पासून राष्ट्रपतींच्या हस्ते 26 जानेवारी आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट. तर या निमित्तानं आज 26 जनवरी हमारे नसीब में आया है. इसके पीछे कितनी कुर्बानी है, थोड़ा हम इससे वाकिफ होने की कोशिश करें. तो देखो, हम बार बार जब कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की मीठी आवाज सुनती हमारे शहीदों के प्रति, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो उनकी कुर्बानी. तो ये 1962 में गीत लिखा गया जब हमारे देश पर चीन ने आक्रमण किया और आज भी चीन के कब्जे में हमारा 2100 किलोमीटर इलाका उनके कब्जे में. और उस वक्त उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमारे पीठ में कुंवर घोट लिया और हमें धोखा दिया. तो 1962 में उस वक्त हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. तो हमारे जवान बहुत मारे गए, बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कवि प्रदीप से बुलाकर कहा जवानों के हौसला अफजाई करने के लिए, उनके हौसले जो पस्त हो गए वो बुलंद करने के लिए एक खूबसूरत गीत लिखो ताकि सब देशवासियों में और जवानों में एक चैतन्य के रहने दो. तो कवि प्रदीप ने गीत लिखा और पंडित नेहरू ने कहा कि लता मंगेशकर को बुला, आवाज दो. और उस वक्त गीत पेश किया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो. तो वो जो गीत था, वो गीत जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सुन रहे थे उस वक्त के हालात थे वैसे, जवानों की लाशों की ढेर लगे थे और वो हमारे प्रधानमंत्री की आंखों के सामने एक खून का लाल मंजर था, इसलिए ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से आंसू आई और ये गीत अजला अमर हो. वो जो गीत है उसमें पहला जो अंतरा है, पहली कड़ी है, जब घायल हुआ हिमालय खतरों से पड़ी, खतरों में पड़ी आजाद. हिमालय से आक्रमण किया था और हिमालय घायल हुआ था. घायल क्यों हुआ था? कि हमारे शहीदों के खून से हिमालय का जो सिल्वर कलर था वो लाल हो गया. कितने जवान शहीद हो गए और हमारे आजादी खतरे में पड़ी. आगे एक कड़ी में है कि खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक को उठा के 10-10 को देखे. हमारे जवान जो थे वो खून से लथपथ हो गए थे और मरते दम तक हमारे एक जवान ने दुश्मन के 10-10 दुश्मनों को प्राण ले लिए, चुप किया. और जब अंत समय आया तो कहीं कि हम चलते हैं. देखो मित्रों, जब गोली लगती है गीत सुनने के लिए और गाने के लिए अच्छा लगता है, मगर इसकी जो जज्बात है गोली सामने से लगती है. एक छोटा सा बोल होता है, वो सामने अंदर जाकर गोली ब्लास्ट होती है और ब्लास्ट होने के बाद अंदर की सब हड्डियां आंतड़ियां चूर हो जाती है. कांटा चुभ जाता है तो हमें दर्द कितना होता है.
और हमारे नौजवानों को पीछे होते पाठीला असं घंटाळत पडतात आणि मग डोळ्यासमोर अंधारी हळूहळू प्राण जात असतो आणि हा कित्येक जवानांनी प्राण दिला कुणासाठी येऊ शकतो. त्यांच्या घरात त्यांचे आई वडील होते, त्यांच्या घरी त्यांची पत्नी होती, त्यांची मुलं होती, सर्वांना अनाथ म्हणून फक्त देशासाठी प्राण देऊन ते देश सोडून गेले आणि मग आपल्याला एक स्वातंत्र्य मिळाले. तर असं आपल्या स्वातंत्र्य गाथा जी आहे ती रक्तरंजित आहे. तर यावरून एक गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते. घडलेली कथा आहे. दिल्लीच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्म एक आपल्या दिल्लीतला जवान कुठे घेऊन काठी टेकत आला होता आणि काठी टेकत आल्यानंतर त्याला पत्रकारांनी घेतलं आणि विचारलं काय झाले तुम्हाला. तर म्हणले मी युद्धातून आलोय आणि माझा एक पाय टेकायला. तर त्या पत्रकारानं थोडं चुकल्यापणे त्याला प्रश्न विचारला, हा युद्धातून पळून तर नाही आला ना शत्रूला पाड टाकून, जीव वाचवून आलाय वाटतं तुम्ही. तर त्यावेळेला त्याच्या मुखातून एक 4 गोळीच्या बाहेर पडला. तो म्हणाला त्या पत्रकारांना, आज तुम तुम्हारे घर के आंगन फूलों से सजा कर आए हो, आज तुम तुम्हारे घर के आंगन फूलों से सजा कर आए हो, मैं मेरे वतन की सरहद को मेरे खून के लाल रंग से सजा कर आया हूँ. तुम तुम्हारे घर के आंगन फूलों से सजा कर आए हो, मैं मेरे वतन का आंगन मेरे खून के लाल रंग से सजा कर आया हूँ. और इस बार शहीद न हुआ तो क्या हुआ, इस बार शहीद न हुआ तो क्या हुआ, अगले बार मेरे बेटे को भेजूंगा शहीद होने के लिए. एक तिरंगे को वचन देकर आया हूँ, तिरंगे को वचन देकर आया. याला म्हणतात कृषी करते हैं वतन से मोहब्बत. तो चलो हम एक कड़ी मुस्लिम गाएंगे सब मिलकर. मेरे बच्चे आप भी गाएंगे और फिर यहाँ से गाएंगे. आज उनकी याद करने लगी नहीं. सचमुच जो हिंदा बंधन जो है ये किसी हमारे जो जवानों के माँ बाप है या कोई रिटायर्ड जवान है उनका सम्मान है हकीकत में. ठीक है, मेरे पीछे सब लोग गाएंगे, सब लोग मेरे जन्म से गाएंगे. जब घायल हुआ हिमालय
बॉबी